बाबा ने कहा ब्रह्मा की रात पूरी हो रही है, दिन आ रहा है, तुम्हारे रात तो पूरी हो रही है ना, दिन आ रहा है, अज्ञान का अंधकार मिट गया, ज्ञान सूर्य प्रगट गया, अज्ञान का अंधकार चला गया, विनाश हो गया, अंधकार विनाश हो गया। तो कितने बड़े अंधकार में थे, एक तो नैन नहीं हो, अंधकार भी हो, क्या बेचारे का हाल होगा। तो ऐसे हमारा हाल था, एक अंधकार, दूसरा नैन नहीं थे। ये नैन क्या दिखते हैं, क्या देखते हैं, तो देखना ही बदल गया, अंदर का नैन खुल गया, यहां से तीसरा ये बंद था। बाबा ने ऐसे ऑपरेशन कर लिया, दृष्टि दे करके ये खुल गया। बाबा से मिलन मनाने आ रहे हो ना, खुशी से, बाबा आपने तो ये खोल दिया, अभी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो बाबा ने डबल काम किया, अंधकार भी चला गया, नैन भी खुल गए। अब क्या करने का है, अंधकार गया तो करना क्या है पता चल गया, ये करना है। और नैन खुले है तो बुद्धि जो है ना, एक है दिल दिमाग शरीर के साथ कनेक्शन है ना, है ना। बड़े समझदार बैठे बहन भाई, दिल कहेंगे दिमाग कहेंगे तो यहाँ, और इंग्लिश में हार्ट हेड हैंड, ऐसे हाथ काम करेंगे ना, तो दिल में आएगा, दिमाग में काम करेगा, हाथ तो हाथ पीछे करता है ना। अगर उल्टा हाथ में काम करता है तो दिल में कुछ खोटापन है। हाथ से उल्टा काम करे तो ऐसे पता चलता है, अच्छा काम करते हैं इनसे पता चलता है। पर सूक्ष्म है मन बुद्धि, तो अंदर चले जाएंगे। जब मन बुद्धि कहा ना तो अंदर चले गए। बाबा ने हमारे मन को ठीक कर दिया है। बाबा ने आज कहा ना, मन कभी भी उल्टा ना सोचे, मन सोचेगा तो उल्टा, तो अन्य का बातें उल्टी आ जाएंगी। मन को सीधा कर दिया, मन मना भव। मन जो तन में धन में लगा पा रहा था ना, तन मना भव, धन मना भव, सारा धन मन, तन में धन में संबंध में इच्छाओं में ममताओं में मन फंसा हुआ था। बाबा ने हमारे मन को ले लिया। जब मन ले लिया ना, तो मन को कभी बेचारा भटका हुआ धक्के खाता रहे सारा दिन। जो आज भी बाबा ने वाणी में कहा, जप तप तीर्थ व्रत दान पुण्य करे, पर मन तो भटक रहा है। जप भी करता है, तप भी करता है, तीर्थ भी करता है, व्रत भी रखता है, दान भी करता है, पुण्य भी करता है, पर मन से पूछे तो मन तो बड़ा बुरा भी सोचता है। बाहर से माला फेरता है, अंदर से किसी चोरी करने चाहता है। हाँ, मन तो ऐसा ही था ना सबका। आज भी सबके मन को, अपना मन जितना शुद्ध हुआ है, शांत हुआ है, तो पता चलता है पहले मैं कौन थे। तो बाबा ने कहा मन मना भव, फिर मध्याजी भव, बुद्धि को आर्डर मिला। बुद्धि सामने, मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो मन भी कहता है हाँ हाँ हाँ, तो दिल दिमाग भी ठीक हो गया। तो बाबा ने ये नहीं कहा दिल दिमाग को ठीक करो, बाबा ने कहा मन बुद्धि को ठीक करो। ठीक ऐसे कर लिया बाबा के पास, जैसे बाबा के पास ये विधि है ना, कोई देवता में भी नहीं है, कोई
धर्म पिता में भी नहीं है, किसी में नहीं है। एक परम पिता परमात्मा हमको पता चल गया। तो ये विधि जो है ना, मन को आर्डर में रख करके, कंट्रोलिंग पावर, दबा से नहीं, पर राजा ही है ना मन। मन कहता है मैं, तू तो आत्मा है ना। बाबा समझाता है तू आत्मा है ना। हाँ हाँ, मैंने भी कई साधु संत देखे होंगे, सब वेद शास्त्र पढ़े है, किसी ने नहीं बताया आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। जो आज बाबा ने कहा आत्मा कहेंगे, पर आत्मा परमात्मा है, आत्मा निर्लेप है। अरे ये सब बता के मुझा लिया। तो मेरे अंदर 3 बातों की बड़ी दुविधा थी। कोई कहे परमात्मा है ही नहीं, कोई कहे मैं ही परमात्मा हूं, कोई कहते हाँ ईश्वर है। कहाँ है बताओ तो सही ना। आकर मैंने ईश्वर को कहा, बहरा है क्या, मेरी बात सुनो ना, तुम आकर बताओ दो ना तुम कौन हो। दुनिया वाले जो बताते हैं ना और ये मुंझा देते हैं ना। इसलिए साधु संत महात्माओं के बड़े कथाएं कीर्तन लेक्चर सुनना बंद कर दिया। चारों तरफ की यात्रा की, जगन्नाथपुरी भी गई तो अमरनाथ की तरफ भी गई, तो बद्रीनारायण भी गई, रामेश्वर भी गई, परंतु परमात्मा तो मिला ही नहीं। सब साधु संत देखे, परंतु कोई कुछ बतावे नहीं, सच बतावे नहीं। आखिर सच किसने बताया? एक ही सत्य है, परमात्मा एक है, वो ही सत्य है, वो ही कल्याणकारी शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा के तन में जब आया ना, मैंने देखा कैसे आया। पहले ब्रह्मा बाबा को देखती थी, बड़ा बाबा अच्छा था, बहुत अच्छा था, लोग की दुनिया में भी अच्छा था, साधारण भक्ति नहीं करता था, गीता बड़े प्यार से पढ़ता था। पर ये मुझे पता था बाबा खोज में है, आखिर परमात्मा कौन। गीता बाबा पढ़ रहा था, मैं सुनती हूँ, सुन रही है। आखिर योग कैसे लगाऊं, कृष्ण हो या कौन हो। कहते मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, गीता में है, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मैं, वो कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, परंतु हे अर्जुन, देह सहित देह के सब संबंध को भूल एक मुझे याद करो। वो कौन? तो अपन को आत्मा समझ, मेरे को याद कर। तो यहाँ बाबा खुद ही बैठ गीता छोड़ दिया, किसको याद करे। अभी बाबा ने इतना स्पष्ट ब्रह्मा मुख से समझाया है, साधारण तन में प्रवेश होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रवेश होता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हो करके ब्रह्मा के आगे शास्त्र दिखाते हैं, सारे शास्त्रों का सार ब्रह्मा मुख से सुनाता हूँ। कितनी अच्छी बात स्पष्ट है। पर बाबा कहते हैं बच्चे, जो बच्चे समझते हैं ना, उनका काम है औरों को समझाना। अभी राजस्थान आए ना, राजस्थान का टर्न है ना, अच्छा, तो राजस्थान को, हम राजस्थान में तो बैठे हैं ना, गुजरात इस तरफ है, राजस्थान इस तरफ है। बाबा के ब्रह्मा बाबा जहाँ आए हैं ना, यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है। कौन आगे जाएंगे? मैं भी गुजरात से आ जाई हूँ। एक दिन जामनगर थी, एक दिन
राजकोट में थी, कल रात को अहमदाबाद में थी, आज आपके सामने आई हूँ, राजस्थान में आ गई हूँ। हाँ, अभी राजस्थान में आ गई हूँ। तो कितना अभी पुरुषार्थ में और सेवा में रेस्ट करनी है, रीस नहीं करनी है, रेस्ट करनी है। हाँ? रीस में जेलसी आ जाती है, रेस में अलर्ट रहते हैं, किसी के पाँव में नहीं आते, तुम भी दौड़, भले दौड़, मना नहीं है, पर न मैं रुकूं न कुछ को रोकूं। एक तो रुकना नहीं है, मेरे को नहीं रुकना है। आज बाबा की बोली सुनी ना, पैदल भी जो कहता है मैं चल रहा हूँ, प्लेन में भी कहता है मैं चल रहा हूँ। वो तो हमारे ऊपर है ना, पैदल चलूँ या प्लेन में चलूँ, हाँ, साइकिल पर चलूँ या कार में चलूँ, परंतु जानना है उस पार। तो मम्मा से एक बारी पूछा था, प्रभुपाद बाबा ने बताया है, अगर आपको प्लेन में चढ़ना हो तो क्या करो? समझो, पुरुषार्थ में आपको प्लेन में चढ़ करके उड़ना है, उड़ाना है, तो क्या करो? पुरुषार्थ एक अक्षर में जाओ दो। प्रभुपाद बाबा ने सुनाया, पर मम्मा ने ये 45 साल पहले, मम्मा से छोड़ने के पहले मैंने मम्मा से पूछा था, बताओ एक अक्षर बताओ, कौन बताएगा? प्रभुपाद बाबा ने बताया है, अगर प्लेन में चढ़ना आज के मूल्य अनुसार, बुद्धि को प्लेन बनाओ। ठीक है, ठीक है, बुद्धि प्लेन होवे। प्लेन में चढ़ना, प्लेन है, वो भी प्लेन है, एरोप्लेन है। मैं प्लेन में बहुत चढ़ी हूँ ना, बहुत चढ़ती हूँ ना। प्लेन में चढ़ने के पहले मुझे जानना है बस, और फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं जाना है, इकोनॉमी की में नहीं जाना है। जो लगेज है पहले से ले लेते हैं, मैं फ्री बैठी हूँ, अच्छी तरह से आराम से बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर हूँ ना, कोई सामान हाथ में नहीं उठाना है, कुछ नहीं हाथ में उठाना है, फ्री प्लेन बुद्धि जाना है। किसको चलना है तो अपनी टिकट खरीद करेगा, मेरे से तो नहीं करेगा। मैं किसी की जिम्मेवार नहीं हूं। जो आज बाबा ने कहा था, नहीं गुलजार दादी ने कहाँ क्लास करा था, भाई इनको सकाश दो ना, इनको मदद को, मैं क्या मदद करेंगे, चलेगा अपने पाँव से है ना। भाई देख रहा है ना ये कैसे जा रहे हैं, तुम भी ऐसे चलना। इतना तो भाई अब विचार तो कर रहे हैं, जानना तो है। अरे वो तो बेचारे जा ही रह जाएंगे। हाँ, विचार तो है जाने का, परंतु थोड़ा विचार करने दो, ऐसी आत्माओं का क्या हाल होगा। तो हम थोड़ी वेट करेंगे किसके लिए। मैं एक गुप्त बात सुनाती हूँ। हमारी शरीर की माँ भी थी, बाबा की बनी थी, सब और बहन भाई भी चले थे, पर थोड़ा मोह बस, थोड़ा 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 रह गए, रह गए तो बंधन बढ़ गए। सोचेंगे ना बंधन बढ़ जाएंगे। मुझे जानना है तो बंधन मुक्त कोई रोक नहीं सकता। तो 15 साल
तो मैंने तो कहा मुझे जाना ही है, अब जाना ही है। कभी कोई याद नहीं आया, न मैंने किसी को याद किया, क्यों बाबा ने कहा एक बारी थोड़ा 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 थोड़ा, पता नहीं क्या होता था। मैंने बाबा को कहा बाबा क्या होता है बच्चे, बच्ची कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ तो है बाबा, बच्ची तुमने तो मोह छोड़ दिया पर उन्होंने तुम्हारे से मोह नहीं छोड़ा है, समझ गई। मैं मोह छोड़ूं, औरों का भी मोह मेरे में न रहे। इसलिए कल परसों मैं थोड़ा दिन हांगकांग गई थी। मैंने कहा मैं बहुत जानते थे कहीं, तो फिर क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं बाबा की 70-72 साल हो गया, कैसे बैठ गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ, सबको पता है कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, आप आएंगे क्या जाएंगे, है ही नहीं कुछ, और आपसे मेरे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर समझ गई, तो मेरे में भी किसी का मोह क्यों होए, क्यों याद करे। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो 12 दिन कुछ दिन रो करके बैठ जाते हैं। फिर तो हम तो कहते हैं हम जीते जी मरे हैं, तो हंसो, रोना काहे का, हम तो खुशी से मरे हैं ना, जीते जी खुशी से मरे हैं ना, इसलिए खुशी से मरे हैं। जो बाबा कहते सत्यों में इतना तो ज्ञान है, शरीर छोड़ते हैं, बस टाइम आया है। तो लोग तो शरीर कोई भी छोड़ता है, भले दुख भी दिया होगा पर रोए नहीं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, भाई रोती नहीं है, रुलाते हैं, जानबूझ के रुलाते हैं। यहाँ बाबा कहते अम्मा मरे तो हलवो खावा, बीबी मरे तो हलवा खावा। पर सबसे बड़ी बात है अम्मा मरे, पर बीबी मरे किसकी, बीबी मरे हलवा खावा, कैसे हो सकता है। हाँ हाँ, अरे तो पता ही नहीं है, दे के समझ दिया ना, मेरा कोई हिसाब किताब तो है ही नहीं ना। पूर्व जन्म का तक बाबा ने कहा पूर्व जन्म के जो हिसाब किताब है ना, विक्रम विनाश कर दो, ऐसे मुझे याद करो, और प्रेजेंट समय जो किसके हिसाब किताब है चुकतू कर दो। कोई नहीं कहे तो तेरे को ये, मुझे तेरे पास ये मेरी चीज़ है मेरे को दे दो, कुछ है नहीं, फिर क्या करो, इतने पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म इतने करो, सबकी दुआ मिले, कुछ नहीं चाहिए, दुआ। दादी जी जब होती थी ना, मैं लंदन से फ़ोन करती थी, दादी दादी कैसे है, सबकी दुआएं हैं ना, दुआएं हैं ना। जब यहाँ से जाती थी ना तो कहती थी जा रही हो, भले जाओ भले जाओ भले जाओ, कहने की नहीं लंदन नहीं जाओ, भले जाओ। फिर जब जाएंगी दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करेंगी कभी आ रही हो। ये है प्यार, जाने समय कहेंगी भले जाओ। जब दादी अब जब तो रही है ना, उसके थोड़े दिन पहले दादी मैं जाऊं, भले जाओ भले जाओ, फिर फ़ोन करूं, ठीक है दादी, अच्छा मुन्नी बहन आई है बताने के लिए। नहीं दादी भले बोलो। मुन्नी बहन मैं टाइम पर आई जी, आप तो बस कमाल कर दिया भाई, आपने। भाई मुन्नी दौड़ बहन के आए हैं आप सबसे भाई, मिलने। और दौड़ दौड़ के आप सबसे मिलने के लिए दौड़ के हाँ आए हाँ, हैं। मुन्नी बहन को मैंने कहा दूसरा कोई हो ना, दूसरा कोई हो तो आते ही सो जाए। भाई माइक इतना दो, लंबा सफर मुन्नी बहन करके को आए हैं। माइक दो ना। नहीं नहीं, माइक दो मुन्नी बहन। आपके माइक में जो बोल रही है सुन रही हूँ। मेरे भाई में बहन, मैंने कहा अरे दूसरा कोई हो तो सो जाए इनका आप। इनका इतना प्यार है सबसे, क्योंकि जब कराची में मामा थी, दादी को सब कहते थे मुन्नी मम्मी, दादी को सब कहते मुन्नी मम्मी, मुन्नी मम्मी समझते हो, मुन्नी मम्मी या ना 3/4। मम्मा तो मम्मा आएंगी पूछेंगी ये, पर छोटी छोटी बात कोई भी है दादी के पास चले जाते थे। तभी ये मुन्नी बहन है ना, तो मुन्नी दादी का काम सारा, जो दादी जितना प्यार दिया है वो सब इसका काम कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तभी भी दादी को मैंने देखती रहती थी, सारी उम्र दादी को देखा ही देखा है।
तो बड़ों को देखना। तो अभी एक दूसरी बात सुनाती हूँ, सुन लो भाई। अभी एक तो न आपको कोई याद करे न आप किसको याद करो, कोई याद नहीं कर, मुझे कोई ने याद नहीं किया है। पर आखिर 15 साल के बाद बाबा ने कहा माँ को पत्र लिखा है कभी? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मेरी टेस्ट लेता है क्या? मैंने कभी पत्र लिखा ही नहीं था। बाबा ने कहा तुम लिखो। मैंने कहा आप जो बोलेंगे लिखेगी। तो बाबा ने बोला लिखो, चंद्रकांत वेदांत पढ़ा है ना, वो विमान में चढ़ के जा रहे थे, वो मृत्यु लोक में रह गए, पत्र लिखा उसको। विमान में चढ़ के जा रहे थे, हमको बाबा ने विमान में बिठा के कहाँ पहुंचा दिया। वो मृत्यु लोक में क्या है, थोड़ा मैं मेरा क्या करूं, कैसे करूं? मृत्यु लोक की ये भाषा है, मैं मेरा क्या करूं, कैसे करूं? तो ये भाषा क्या है मृत्यु लोकवासी बनाने की। तो उस बेचारी को पत्र जो मिला ना, आंख खुल गई एकदम। तो बॉम्बे में कोई सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था। बाबा ने को प्रेरणा आई उसके पास ही जाना है सेवा करने के लिए। अचानक बाबा ने बोला यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ कोने में बैठी थी उस दिन, थोड़ा अस्थमा था, नहीं तो सदा ही सामने बैठती थी। क्या कर रही हो? संशय बुद्धि जा रहे हैं, निश्चय बुद्धि वाली यहाँ बैठ गई है। ऐसे करके 4 बजे बाबा के पास गई। बाबा क्या कर, पूछने आई हो क्या? बाबा को मेरे पर तरस भी नहीं पड़ा। तभी हमारी प्रकाश मणि दादी को कुमार का दादी कहते थे ना, तो कैशर वो दी का पैसा अभिन्न मांगने के लिए 25 रुपए दे देना। एक थैली कपड़े की ले ली, कुछ था तो नहीं। मैंने कहा नहीं 5 रुपए दे दो दादी। अहमदाबाद का 5 रुपए किराया था। अहमदाबाद गई, जैन मंदिर में भाषण किया। उन्होंने पूछा माता जी कुछ चाहिए? मैंने कहा बॉम्बे जाने का टिकट दे दी। बॉम्बे की टिकट दे दी। तो बॉम्बे सेंटर से वारली में पैदल गई, थैली कपड़े के लेकर के। वो अजब खाने लगी, ये कहाँ से फरिश्ता? तो बाबा ने तभी पत्र में लिखा, मेरा बाबा कैसा है मैं क्या बताऊं। पहले लिखा तो विमान में जा रही है, तो मृत्यु लोक बैठी हो। पत्र में लिखा तभी तो मुझे 108 में भी आने का पता नहीं था। अष्टतन में आने वाली जनक बेटी तेरे पास आ रही है, मेरे बाबा ने लिखा। भगवानोवाच सत्यवचन। तो वो दिन कुदरती लौकिक बाप के शरीर छोड़ने का दिन था। मैंने जाते ही भोजन बनाया, भोग लगाया, और ये सब मुझे देख इतनी खुशी उसको हुई, परम अपार खुशी हुई। आज ये कैसे पहुंची है हमारे पास? बाबा ने भेजा। परंतु उसके हाथ का मैंने गर्म करके दूध देवे नहीं पिया, उसके हाथ का खाया नहीं। एक तरह में मोह है, मोह सब बच्चों को अपना बना के बिठा दिया। परंतु अंत मते बाबा ही उसको साथ दिया। सेवा बहुत कराई, बहुत सुबह को कमाती थी, 5 रुपया 2 रुपया पर्स में डालती थी। सेवा पर जाओ, सेवा पर जाओ। सेवा, फिर भी सेवा करने से बाबा को ये उसके लिए इतना भाव पैदा हो गया। तो बाबा कहते अंत मते तुम इसके सामने रहो। उसके अंदर था अंत मते और कोई बच्चा मेरे सामने ना आवे। ये सामने हुए, मेरा बेड़ा पार करने वाली ये है। तभी क्यों कहानी सुना ली? हमारे को तो बाबा ने
पार कर लिया सत्यनारायण स्वामी ने। लेकिन हम भी किसके निमित्त बने? झूठ से छुरा करके सच के नया में बिठा करके पा ले जाए। तो आज जो बाबा ने कहा चलता तो पैदल भी है पर चलना है प्लेन में, तो कहने का भाव अर्थ ये है प्लेन में चलना है तो बुद्धि प्लेन हुए, एकदम निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहना, निश्चित भावी बनी पड़ी है। बस ये बात दिल में, मन में, बुद्धि में, अंतर चित्त में भी बाबा ने कहा स्मृति यही रहे। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो ये मधुबन में आना, शांतिवन में ऐसे बाबा से मिलन मनाने की भावना रखना, माना क्या है? 3 बातें। हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसा मीठा बाबा है, हिम्मत कभी नहीं छोड़ना है। सच्ची दिल है, हिम्मत है, विश्वास है, बड़ा बल मिलता है। फिर सच्ची दिल पर साहब राजी। कभी दिल में, आज मैंने किसी को ईमेल में पत्र भेजा था, उसने फिर लिखा मुझे जब, फिर मैंने उसको लिखा, मैंने कहा आपने सच्ची दिल रखी है ना। सच्ची दिल माना अपना दर्पण साफ होए। मैंने क्या पाप किए पुण्य किए समझ के बाबा से जो पुराने पाप पे खत्म हो जाए, फिर बाबा को सामने देखो। बाबा जैसा है ना, तो सिखा रहा है ना, समझा रहा है ना, उसी अनुसार मुझे चलना है। श्रीमत मेरे तो सच्ची दिल से पुरुषार्थ है, समझा? दिल पुरुषार्थ सच्चे मन से नहीं कहेंगे। मन को शुद्ध बनाना, शांत बनाना, पर पुरुषार्थ सच्ची दिल से करना। तो साहब राजी है। फिर नियत साफ मुराद हासिल। ये 3 बातें अंदर से पक्की है ना, तो कहेंगे हमारे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं। सारा संसार सुखी हो जाए ना, ये आपकी भावना है। ओके, ओम शांति। अब मुनि बहन आती है, इसलिए भाई अब कहती तुम सबसे मिली ना, तो मुनि बहन को खुशी होती है। नहीं जी दादी, हाँ, ये खुशी जैसे होती है। दादी जी सबसे मिलते थे, बात करते थे, ऐसे अभी आप मिलते हो तो अच्छा लगता है ना सबको। आप सबको बहुत अच्छा लगा ना? हाँ हाँ, मैं भी खुश होती हूँ। मैंने भी इनसे प्रॉमिस किया हुआ है, मुनि बहन से प्रॉमिस करना चाहिए। तो मुनि बहन मैं मिस नहीं करेंगी, हाँ। भले कहीं भी जाएंगी। ये भाग्य है मधुबन में, इतना बड़ा भाग्य मिले। ये भाग्य बनाना हो ना, तो मैं सिखाएंगी, प्रैक्टिकल बताएंगी। बस बिंदी लगाते जाओ, भाग्य बनाते जाओ, जो सेवा सामने आवे ना। हाँ जी, ये मैं कैसे करूं नहीं कहना हूँ, और कोई कर लेगा। हाजिर। इसे तो शांतिवन में देखो ना, चारों तरफ कितनी सेवाएं, कितना भोजन, कितना खिलाने वाला, खाने वाला, ये सब खुश होता है। ओके, थैंक यू। अच्छा, ओम शांति। हाँ दादी जी यहाँ से हांगकांग गए, पहले दिल्ली गए, दिल्ली से फिर हांगकांग गए। वहाँ पर एक सिंधी सम्मेलन था, बहुत अच्छा इंटरनेशनल। वो सिंधी सम्मेलन किया, फिर भारत में आए, फिर जामनगर और राजकोट का टूर किया भारत में, और उसके बाद अहमदाबाद में आए, और फिर आज अहमदाबाद से दौड़ दौड़ के आप सबको मिलने के लिए अभी शाम को पहुँचे हैं, 5 बजे पहुँचे हैं, और यहाँ पर आपसे मिलने आ गए। गेट पर हो गया। हाँ ट्रैफिक कंट्रोल गेट पर किया। हाँ, 5:30 बजे पहुँचे हैं। 5:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल गेट में घुस रहे थे तब किया।
फिर दादी जी तैयार होके आपसे मिलने के लिए यहाँ पहुँच गए। नहीं, तो मैं आप खुशी हो गई। तो आप बताओ, दूसरा कोई हो तो रेस्ट करने चला जाए सीधा ही। मिस नहीं होना चाहिए हाँ। सेवा कोई।